हेलो स्टूडेंट, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, आज फिर हम जो बीएससी सेमेस्टर 1 का प्रीवियस सिलेबस के अनुसार जो स्टार्ट किए थे, तो केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट किए थे। उसमें जो केमिस्ट्री था वह जेनरिक के लिए था। जो जेनरिक केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है वह जेनरिक सिलेबस, जेनरिक केमिस्ट्री के अनुसार सिलेबस के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इसके बाद हम क्या बोलने वाले हैं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जिसका भी जो जेनरिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो अच्छे से पढ़े, एग्ज़ाम में ठीक से अच्छे नंबर लाए। तो बस हम इतना ही बोलेंगे। और तब चलिए आज हम चैप्टर को स्टार्ट करते, फिर आगे उसी टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जो उसमें हमने बताया था, तो उसमें मैंने पिछला लेक्चर में बताए थे, स्क्रोडिंगर वेव के बारे में बताए थे। तो स्क्रोडिंगर वेव के बारे में कुछ बताए थे, लेकिन उससे पहले हम कुछ पिछला वाला यदि पढ़ लेते तो कुछ अच्छा होता। तो पहला था डी ब्रोगली के बारे में बताए, उसके बाद जो था उसमें हाइजेंसबर्ग के बारे में बताए, फिर स्क्रोडिंगर वेव के बारे में बताए। तो जो डी ब्रोगली बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह दो नेचर को शो करता है, पहला पार्टिकल्स नेचर को भी शो करता है और दूसरा वेव नेचर को भी शो करता है, यानी पार्टिकल नेचर और साथ साथ रेडिएशन को भी शो करता है। और तो उसके बाद में हाइजेंसबर्ग आया। हाइजेंसबर्ग ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है तो एक ही समय में उसका दोनों पोजीशन और मोमेंटम को हम फाइंड नहीं कर सकते। यदि हम पोजीशन को फाइंड करते हैं उसका, तो मोमेंटम को नहीं फाइंड कर पाएंगे। यदि हम मोमेंटम को फाइंड करते हैं तो उसका पोजीशन को नहीं फाइंड कर पाएंगे। और जब श्रोडिंगर आया तो श्रोडिंगर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह वेव की तरह भी कार्य करता है। तो बस उसका डेरिवेशन हम कुछ दूर तक बताए थे, तो पूरा नहीं बता पाए थे कि ज़्यादा टाइम हो गया था, जिसके कारण उसको रोक दिए थे। और बस आज हम उसी को आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए बस पढ़ते हैं। तो जो आज का लेक्चर होगा वही श्रोडिंगर वेव का डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें हम कुछ दूर तक बताए थे। तो हमने लगभग कोई क्वेश्चन तक बताए थे। तो हमने बताया था कि जो लास्ट था वहाँ पर था d2 साई बाय dx स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर इंटू साई बराबर, लास्ट इक्वेशन हमने यहाँ पर छोड़ा था। तो यदि हम इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्बडा का स्क्वायर साई बराबर 0 होगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 को हम पहला क्लास में माने थे, तो इक्वेशन 2 को हम मानते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें यदि यहाँ पर आए d2 साई बाई dx स्क्वायर प्लस 4 पाई टू लैम्बडा स्क्वायर साई, तो स्टूडेंट इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो जो हम जानते हैं कि लैम्बडा बराबर क्या होता है, डी ब्रोगली के अनुसार यदि हम देखेंगे, डी ब्रोगली के अनुसार देखेंगे तो लैम्बडा बराबर क्या होता है, लैम्बडा बराबर h बाय एम भी होता है। और यदि हम लैम्बडा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आगे मेरा कुछ इक्वेशन बनेगा। तो डी ब्रोगली के अनुसार लैम्बडा बराबर h बाय एम भी जानते हैं। तो चलिए उसी को लिखते हैं। एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, ये जो हम पढ़ा रहे हैं जेनरिक के साथ साथ जो सेमेस्टर 1 में भी पढ़ रहे केमिस्ट्री ऑनर्स वाला स्टूडेंट, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जानते हैं कि एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्बडा बराबर h बाय एम भी। अब इसमें यदि हम लैम्बडा बराबर h बाय एम भी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो और सारा इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2 में, यदि हम इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू को पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, इसका वैल्यू को हम यहाँ लैम्बडा में पुट करते हैं तो लैम्बडा बराबर h बाय एम भी का हम होल स्क्वायर इसमें लिख सकते हैं बराबर 0।
आगे बढ़ाते हैं इसी को। अब इसको यदि हम रैशनलाइज करेंगे, ऊपर करेंगे इसको, तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, d2 साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर। ये जो एम भी है वह एम भी मेरा कहाँ पर चल जाएगा, एम भी ऊपर चल जाएगा। तो इसको आगे ठीक से लिख लेते हैं, एच स्क्वायर बाय एम भी का स्क्वायर। तो d2 साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम भी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बराबर 0। अब इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, एम का भी स्क्वायर कर सकते हैं, भी का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए d2 साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू एम भी स्क्वायर, साई छूट रहा था, साई होगा, और यहाँ पर भी साई होगा, यहाँ पर भी साई बराबर 0। अब इसको हम इक्वेशन कितना मान लेते, 2 मान लिए थे यहाँ पर, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। यदि इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। अब यदि हम देखेंगे कि इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, एम बी स्क्वायर फिर से लाना पड़ेगा। एम बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ जो इक्वेशन आगे बढ़ेगा वही बनेगा। तो हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है, यदि हम ये टोटल को निकालते तो ये टोटल निकालने के लिए क्या था, ये टोटल यदि ये टोटल एनर्जी को निकालते तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता था। तो ये टोटल बराबर के ई प्लस पी। तो के ई का जो वैल्यू होता है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस बी। तो इसी को हम आगे पुट करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि टोटल एनर्जी बराबर नाउ टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये टोटल को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये टोटल बराबर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल को भी लिख सकते हैं। तो यदि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, 2 को यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा मेरा 2 ई टोटल बराबर एम भी स्क्वायर प्लस बी। अब यदि हम भी को इधर कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा, 2 ई टोटल माइनस बी बराबर बी स्क्वायर। बराबर का ये साइड किया तो माइनस में आ गया। अब इसी को हम यदि अब यहाँ पर आया क्या मेरा एम भी स्क्वायर आया, लेकिन हमको पुट क्या करना है, एम स्क्वायर भी स्क्वायर पर पुट करना है। तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीपल करना पड़ेगा किससे, एम से। तो नाउ मल्टीप्लाइंग एम इन बोथ साइड। यदि हम मल्टीप्लाई एम से करते हैं तो यहाँ पर एम स्क्वायर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं अभी। हाफ 2 ये टोटल माइनस भी बराबर एम भी स्क्वायर था। अब हम इसमें पुट करते हैं एम को यदि मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 2m ये टोटल माइनस भी बराबर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको हम इस इक्वेशन को यदि यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, तो एम बी स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर पुटिंग इन
इक्वेशन 3। यदि हम इसको इक्वेशन 3 में पुट करते तो देखते किस प्रकार से आएगा। इक्वेशन 3 में था d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस 4 पाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर के स्थान पर इसको पुट कर सकते हैं 2 m ई टी माइनस भी बाय एच स्क्वायर। अब इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा मेरा बराबर साई इंटू साई बराबर 0। तो d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 आएगा। तो 4 दूनी 8 पाई एम ई टी माइनस बी साई बराबर 0 इंटू एच स्क्वायर। अब ये जो मेरा वैल्यू आया, अब वैल्यू किसके लिए आया, ओनली एक्स एक्सिस के लिए। लेकिन हमको दर्शाना क्या है, हमने स्टार्ट किया था फॉर एक्स एक्सिस के लिए दर्शाया था, लेकिन जो श्रोडिंगर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह कार्य करता है वह तीनों एक्सिस में कार्य करेगा। इस तरह कार्य करेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हमने सिर्फ किस एक्सिस के लिए निकाला था, हमने निकाला था एक्स एक्सिस के लिए। तो हम यदि उसी को और आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका इक्वेशन आएगा। तो हमने एक्स एक्सिस के लिए किया था, उसको हम और आगे बढ़ाते तो हो जाएगा d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस d2 साई बाय dy स्क्वायर प्लस d2 साई बाय dz स्क्वायर प्लस 8 पाई इंटू ई टी माइनस बी एम साई बाय एच स्क्वायर बराबर 0। ये जो मेरा इक्वेशन आया, दिस इक्वेशन इज नाउ एच, दिस इक्वेशन इज नाउ एच श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए हमने जो इक्वेशन निकाला d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस d2 साई बाय dy स्क्वायर प्लस d2 साई बाय dz स्क्वायर प्लस 8 पाई ई टी ई टोटल माइनस भी इंटू एम साई बाय एच स्क्वायर जो इक्वेशन ड्राइव किया, वह इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था। और ये जो इक्वेशन है वह तीनों एक्सिस के लिए है। और यदि हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, यदि हम इसके स्थान पर d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस d2 साई बाय dy स्क्वायर प्लस d2 साई बाय dz के स्क्वायर पर। अच्छा, एक बात यहाँ आ जाता है कि जो अभी तक हमने साई बारे में पढ़ लिया, तो साई क्या है, तो साई जो दर्शाता है वह वेव फंक्शन को दर्शाता है। साई बराबर वेव फंक्शन को दर्शाया, जो हमने पिछला क्लास में इसके बारे में हम पूरा डिटेल उसको बता दिए। तो इसके स्थान पर यदि हम कुछ पुट करते हैं कि नाउ d2 साई स्क्वायर प्लस d2 साई बाय dy स्क्वायर प्लस d2 साई बाय dz स्क्वायर, यदि हम पुट करते हैं डेल को, इसे वेयर डेल बराबर लैप्लासियन ऑपरेटर जो इससे जाना जाता है, डेल के नाम से जाना जाता है, यानी उल्टा डेल के नाम से। तो ये जो काम करता है वह लैप्लासियन ऑपरेटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो यदि हम इसके स्थान पर d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस d2 साई बाय dy स्क्वायर प्लस d2 साई बाय dz स्क्वायर के स्थान पर यदि हम लैप्लासियन ऑपरेटर को पुट करते हैं तो जो इक्वेशन ड्राइव होगा, तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगा। इसके स्थान पर हम पुट करते हैं, इसके स्थान पर पुट करने से पहले इसको जो यहाँ पर होता है साई को हम वेव फंक्शन है जो साई, उसको हम
अलग कर देते हैं इसके स्थान पर। तो चलिए इसको अलग कर देते हैं। तो साई को यदि हम कॉमन करेंगे d2/dx² प्लस d2/dy² प्लस d2/dz² बराबर 0। प्लस 8 पाई ET माइनस v/h² m बराबर 0। इसको यहाँ से हम साई को हटाकर कॉमन कर दिए साई को, तो अब पुट करते हैं। अब लैप्लासियन ऑपरेटर को पुट करते हैं इसके स्थान पर। तो इस प्रकार से होगा प्लस 8 पाई ET v m/h² बराबर 0। अब जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा इक्वेशन का वह होगा कुछ इस प्रकार से, साई डेल प्लस 8 पाई ET माइनस v m/h² बराबर 0। ये जो इक्वेशन हुआ और जो श्रोडिंगर वेव का था, इसे फाइनल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट जो हम जेएनयू में स्टार्ट किए थे, तो जो श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन था उसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और जो अगला क्लास होगा तो मॉडर्न एटॉमिक के बारे में कुछ बताएंगे और कुछ क्वांटम नंबर के बारे में बताएंगे। उसके बाद बताने के बाद जो इस चैप्टर एटॉमिक का स्ट्रक्चर का था जेनिक सिलेबस में वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम अगला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और हमें आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।